हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक का नाम है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपली ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों होता है और ये है क्या, मैं आज इसके बारे में पहले बताऊंगा आपको। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो चेंज क्यों होता है, अगर मान लीजिए आपकी जो फर्म है, जो पार्टनरशिप का जो रिलेशन है, अगर ये रिकंस्टिट्यूट हो, यानी दोबारा से इसका आप जो है रीस्ट्रक्चरिंग करो, है ना। तो सपोज करो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, बाद में रिस्ट्रक्चर होकर के कुछ और हो गया, यानी ये अरेंजमेंट हो रहा है, यानी आपका रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है। तो जब आपका रिकंस्टिट्यूट करेगा, जब आपका रिस्ट्रक्चरिंग होगा, उस समय आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा, जब आपका रिस्ट्रक्चरिंग होगा तो उस केस में या तो पार्टनर एडमिट हो रहा होगा, तो पार्टनर एडमिट हो रहा है तब भी आपका रेशियो चेंज हो रहेगा, या पार्टनर कोई डेथ कर गया तब भी आपका चेंज हो जाएगा, आपका पार्टनर रिटायर हो गया तब भी आपका चेंज हो जाएगा, या फिर जो फर्म है वो अमलगमेट हो जाए। अमलगमेशन क्या होता है, व्हेन टू मोर देन टू फर्म मीट टुगेदर, इसको हम बोलते हैं क्या, अमलगमेशन। तो आइए हम आगे चलते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर होता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा और ये क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं ये तो आपको पता चली गया, आपका नया पार्टनर आ गया, आपका डेथ हो गया पार्टनर्स का, आपका एडमिशन आ गया, है ना, वही नया पार्टनर जो आपका होता है, या फिर कोई पार्टनर उसमें रिटायर हो गया, या फिर आपका फर्म का अमलगमेशन हो गया। तो ये केसेस हो सकते हैं आपके रिकंस्टिट्यूशन के, और रिकंस्ट्रक्शन जब भी होगा तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसी चेंज को हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम मान लीजिए सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, चेंज को हम समझाने की बात करते हैं आपको। सपोज करिए ए एंड बी ये दो पार्टनर है, ए एंड बी ये दो पार्टनर है, और इनका जो ओल्ड रेशियो है, कौन सा रेशियो आपका ओल्ड रेशियो है, ये 1/2 एंड 1/2 का है। इसको आप अनदर वर्ड में कह सकते हो कि 1:1 का है, ओके। एंड आपका जब चेंज हुआ तो जो न्यू रेशियो बना दोस्तों, वो क्या बन गया आपका, सपोज करो 2/5 आपका हो गया, एंड आपका 3/5 हो गया आपका, यानी आपका 2:3 का हो गया। तो ये ओल्ड है, सॉरी हाँ ठीक है, ये ओल्ड आपका है और ये आपका न्यू रेशियो। तो देखो आपका चेंज हो गया रेशियो ना। अब क्यों चेंज हुआ, अब उन्होंने रिकंस्टिट्यूट कर लिया, उन्होंने रिस्ट्रक्चर कर लिया कि भाई अब जो है, जो ओल्ड रेशियो है अब ये हो जाएगा, यानी न्यू रेशियो ये हो जाएगा। अब ये एडमिशन के केस में कैसे आएगा, अब सपोज ए बी दो पार्टनर थे, ओके, उनका रेशियो 1:1 का ही था। सपोज ए बी दो पार्टनर थे, आपका 1:1 का था। अभी हमने सी को नया ले लिया, सी आपका न्यू है, ये न्यू पार्टनर है। तो अगर आपका सी न्यू पार्टनर है, अब ये मान लो 1/3 के लिए आ रहा है ना, ओके, तो 1/3 के लिए आ रहा है, इसका मतलब क्या इन दोनों का 1:1 रह पाएगा, नहीं, ये 1/2 नहीं होगा, ये भी आपका चेंज हो जाएगा, है ना। तो चेंज मान लो इक्वली अगर करना है तो क्या करना होगा आपको, इनका भी 1/3 और इनका भी 1/3। तो देखो ओल्ड में आपका ज्यादा था, नया वाला आपका कम हो गया, न्यू वाला आपका कम हो गया, ओके। तो इस तरह से आपका रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज कैसे समझना आपको, ऐसे आपको समझ सकते हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको। अभी तो आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, बट ये अभी धीरे 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 इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रीजन हमने क्या बताया, पहला रीजन है आपका चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट का, एक तो आपका एडमिशन हो गया पार्टनर का, क्या हो गया, एडमिशन हो गया, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या कोई पार्टनर का डेथ हो गया, या फिर फर्म का अमलगमेशन हो गया। एडमिशन, रिटायरमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ओके, एंड अमलगमेशन। तो ये रीजन आपका होगा रिकंस्टिट्यूशन का, रेशियो चेंज होने का, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और करना क्या है आपको, एक तो हमारा एसआर होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एसआर मीन्स आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ये होता है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो, और ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो क्या फॉर्मूला बना एस आर का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सपोज ए एंड बी ये दो पार्टनर है, इनका ओल्ड है 1/2 एंड 1/2 का, ये ओल्ड है, ओके, एंड इसका न्यू हो गया 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5, ये न्यू हो गया, ये क्या हो गया आपका न्यू। फॉर्मूले में आप रख दो ए का चाहिए आपको, तो 1/2 ओल्ड माइनस आपका 3/5, माइनस 3/5 आपका क्या हो जाएगा, 3/5 क्या हो जाएगा आपका न्यू, ओके। तो ओल्ड माइनस न्यू, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये एस आर हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो, ओके। और मुझे लगता है कि 1/2 जो है कम होता है 3/5 से, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा, तो ये आपका गेन यहाँ पे, सैक्रिफाइस यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इसके केस में अगर हम देखें तो इसका जो ओल्ड है ये 1/2 है, और न्यू जो आ रहा है ये 2/5 आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे एस आर होगा, यहाँ पे क्या होगा, एस आर होगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। तो जब नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे रेशियो देखो आपका ये एस आर है, एस आर माइनस ओल्ड माइनस न्यू आपका है, एस आर इक्वल्स टू आपका ओल्ड माइनस न्यू है। तो हमें क्या करना है, जब आपका नेगेटिव आने लगे तो ये आपका गेनिंग का हो जाता है, तो पार्टनर क्या करेगा, वहां पे आपका गेन करेगा, पार्टनर वहां क्या करेगा, आपका गेन करेगा। तो अगर हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकालें तो गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू आपका हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्या हो जाएगा गेनिंग का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपको मैंने क्या समझा दिया, एस आर, एस आर क्या होगा आपका ओल्ड माइनस न्यू, ओके, ओल्ड माइनस न्यू, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और आपका जब बात करेगा गेन का, गेन का, जैसे ए इस केस में गेन कर रहा था, ए क्या कर रहा था आपका, ए आपका गेन कर रहा था, ए आपका क्या कर रहा था, गेन। गेन का फॉर्मूला जब आपका होगा वो होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या आप इधर जाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपका ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू अगर नेगेटिव आएगा तो गेन होगा, इट मीन्स आपका पॉजिटिव कब आएगा, जब आपका न्यू माइनस ओल्ड होगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग रेशियो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, याद रहेगा। और आपका सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओके। इसको मैं एक बार और आपका क्लियर कर दूं, थोड़ा सा आसान एकदम करके, सिंपल एकदम है आपका, इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो गया इस एग्जांपल में। तो अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे आपको हौच पौच नहीं होगा। क्या है एग्जांपल आपका, सपोज ए एंड बी ये दो पार्टनर हैं, ओके, अ फर्म हैविंग टू पार्टनर ए एंड बी, ओके। ओल्ड रेशियो आपका 1/2 एंड बी का 1/2, डन। अब यहाँ पे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो यहाँ पे है आपका 2/5, यहाँ पे है आपका 3/5, ओके। ये आपका न्यू रेशियो, ये आपका ओल्ड रेशियो। अब करना क्या आपको, हमको निकालना है पहले एस आर, क्या निकालना है आपको, एस आर, एस आर इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस क्वेश्चन में बेटा लोग ये देखो 1/2 मोर देन है आपका 2/5 से, यानी ये आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा, ओके। तो ए के केस में एस आर निकलेगा, और कितना निकलेगा 1/2 माइनस 2/5, ओके।
आपको होप डिटेक्ट करना आता हो, नहीं आता तो एकदम आसान मैं कर दूं, दिस इंटू दिस 10 हो गया, एंड मल्टीप्लाई दिस 5 एंड मल्टीप्लाई दिस 4, तो क्या आ गया आपका 1/10। ये हमारा हो गया क्या, SR। ओके, इसी तरह से बी की आप बात करो, बी का क्या हो रहा है, बी गेन कर रहा है, बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, बी का गेन है, तो गेनिंग रेशियो जब आप निकालोगे, जब आप गेनिंग रेशियो निकालने की बात करोगे, तब वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, अब न्यू रेशियो क्या है आपका 3/5, 3/5 एंड माइनस 1/2। ये भी आप सॉल्व करोगे तो 1/10 ही आएगा, क्योंकि सेम सम है और सेम चीजें हैं, सेम आपका, तो ये आपका 1/10, तो 1/10 इज योर गेनिंग रेशियो। लेकिन यहां पे दोस्तों क्या है, कंसेप्चुअली अगर आप देखो, आपको फॉर्मूला तो पता है कि SR इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ओके, लेकिन अगर हमें नहीं पता हो कि कौन सा इसमें लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है, तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन गेन करेगा और कौन सेक्रीफाइस करेगा। तो इसके लिए बेटा हम काम करते हैं और बहुत ही इजी वे में हम आपको दिखाते हैं, और ये आप अपने पास जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप रखेंगे। और क्या है वो मेथड आपका, क्या है वो टेक्नोलॉजी, एक तरह से कह सकते हैं टेक्निक, बोलिए टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे। ओके, क्या है वो टेक्निक, टेक्निक ये है कि जैसे आपने किया ओल्ड रेशियो, आपने किया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। ओके, डन। लेकिन हमें नहीं पता कि ये वाला स्मॉल है या ये वाला स्मॉल है, या ये वाला लार्ज है या ये वाला लार्ज है, हमें नहीं मालूम। तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि यहां पे सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा? इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, आप ओल्ड माइनस न्यू करो, ओल्ड माइनस न्यू करो। अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर ये पॉजिटिव आता है, ये प्लस में आता है, ओके, ये प्लस में आता है, लाइक 1/2 माइनस आपका 2/5, 2/5 इक्वल टू 1/10, पॉजिटिव आ रहा है, ये लार्जर देन दिस है। ओके, तो ये पॉजिटिव आ गया, यानी ये SR है, ये क्या है, SR है। ऐसे आप समझो, इससे बेहतर कंसेप्ट नहीं हो सकता है कि कौन सैक्रिफाइस करेगा और कौन आपका गेन करेगा, समझने के लिए। डन। तो ओल्ड माइनस न्यू करो और पॉजिटिव देखो, और दूसरा फिर वही फॉर्मूले में रखो और उसका नेगेटिव देखो। क्या देखो आप, उसका नेगेटिव देखो। तो लाइक दैट 1/2 माइनस 3/5, 1/2 माइनस 3/5। आप जब इसको डिडक्ट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आएगा 1/10 माइनस का, 1/10 माइनस का। तो अगर आपका न्यू लार्जर है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, तो ये आपका माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो जब माइनस में आंसर आ जाएगा, तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर, यही हमारा गेन हो जाएगा। तो इसको सबसे आसान तरीका समझने का यही है, ओल्ड माइनस न्यू इफ पॉजिटिव देन SR, ओल्ड माइनस न्यू इफ नेगेटिव देन गेनिंग रेशियो। ओके, होप ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां होता क्या है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, और ये क्वेश्चन आप समझ लो कि बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। सपोज A एंड B ये दो पार्टनर हैं, एंड इनका ओल्ड रेशियो 1/2 एंड 1/2 का है। ये ओल्ड रेशियो है दोस्तों, ये क्या है आपका ओल्ड रेशियो। और यहाँ पे गुडविल दी है, क्या दी है, गुडविल दी है, सपोज करो 10,000 की गुडविल दी है, और ये गुडविल पूरे फर्म की है, याद रखिएगा, ये किसी पार्टनर की नहीं है, ये पूरे फर्म की है। तो A and B are partners in a firm and their PL ratio 1/2 and 1/2 and goodwill of the firm rupees 10,000, and after some time they decided new ratio, okay, between A and B कितना 2/5
एंड 3/5। ओके, कह रहे हैं कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री कर दो। तो क्वेश्चन क्या बना, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, A and B are partners in a firm, their profit sharing ratio this and goodwill also this, and after some time they decided new ratio between A and B equal to what, 2/5 and 3/5। अब यहाँ पे सबसे पहले आप SR निकालो और आप गेनिंग रेशियो निकालो। ओके, यहाँ पे SR आएगा A के केस में और वो आएगा 1/10। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, अरे भाई पिछला वाला तो क्वेश्चन लिया आपको। ओके, अब यहां पे क्या होगा, बी के केस में ये माइनस में आएगा 1/10, यानी ये गेन करेगा। तो ए ने सेक्रीफाइस करा और बी ने गेन करा। अब एंट्री क्या पास करनी है दोस्तों, कुछ नहीं, वेरी इजी, आप इसी 10,000 का 1/10 निकाल लो। तो 10,000 का ही आप 1/10 निकालोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1,000। कितना आ जाएगा, 1,000। ओके, और आपको एंट्री पास कर देनी है एक आपको सिंपल सी, और वो एंट्री क्या होगी ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो आपका ये क्लियर हो गया, सिंपल सा है, आपने एसआर निकाल लिया। ओके, एसआर आपने निकाल लिया, ए का एसआर आएगा 1/10, बी का गेन आएगा -1/10। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल है, एंट्री पास करने के लिए सिंपल आपको करना ये है कि इसी गुडविल का, पूरे गुडविल का 1/10 निकाल लो, क्योंकि एक 1/10 एसआर कर रहा है और एक 1/10 जीआर कर रहा है। ओके, गेन कर रहा है और एक आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 1/10 निकाला जब आपने तो क्या आ गया आपका 1,000, और एंट्री जो आपकी है वो एंट्री हो जाती है आपका, सिंपल सा है वो, ये रट लीजिए, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। गेनिंग को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और सेक्रीफाइसिंग क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। और कितना कितना, ये 1,000 यहाँ पे 1,000 और यहाँ पे 1,000। होप ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, सिंपल। तो एंट्री याद रहेगी, क्या एंट्री है आपकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये गुडविल का केस होगा जनरली आपका, जहां पे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल करके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंसेप्ट लगा करके आपको एंट्री पास करनी होगी। और एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आगे कल आपको समझाता हूं। थैंक यू सो मच।